निर्वाचन लड़ने वाले अभ्यर्थी की सूची का तैयार करना और प्रतीकों का आवंटन। 6 दिसंबर नाम वापसी के तुरंत बाद, इसमें समय सीमा तय नहीं होती है, नाम वापसी का जो समय होता है इसके तुरंत बाद ये कार्रवाई प्रारंभ कर दी जाती है। मतदान यदि आवश्यक हो तो 20 दिसंबर और मतदान का समय प्रातः 8 बजे से अपराह्न 5 बजे तक। मतगणना और निर्वाचन परिणामों की घोषणा 23 दिसंबर प्रातः 9 बजे से। थैंक यू। मैंने जो बताया उन्हीं इलाकों में केवल, जैसे 15 नगरीय निकाय हैं और 17 अलग जगह वार्ड हैं, तो जहाँ पर केवल वार्ड का उपचुनाव होना है उसी वार्ड में रहेगी। जहाँ पूरे नगरीय निकाय का चुनाव है वो पूरे नगरीय निकाय में रहेगी। कोविड के लिए कुछ गाइडलाइन बड़ी विस्तार से गाइडलाइन जारी की गई हैं, कल विस्तार से चर्चा हुई है। अभी और इसकी गाइडलाइन समय समय पर जारी की जाएगी। जो वर्तमान स्थिति है कोविड की, उसको देखकर जिलेवार स्थिति अलग अलग है। एक मोटा गाइडलाइन आयोग जारी करेगा, कल चर्चा हो भी चुकी है, और किसी जिले में अगर स्थिति अलग बनती है तो कलेक्टर द्वारा उसके बारे में अलग से भी कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी। खासतौर पर सभाओं को करना सभी, आपने ठीक कहा। देखिए, नॉमिनेशन फॉर्म का हो, जुलूस, सभाएं, प्रचार प्रसार, सामग्री का वितरण, वापसी, मतदान, मतगणना, हमारे कर्मचारी अधिकारियों का प्रशिक्षण, ट्रेनिंग, इन सभी में कोरोना गाइडलाइंस का पालन सुनिश्चित होगा। वर्तमान में जो कानून की व्यवस्था है वो इस राज्य में मतपेटी और मतपत्र के माध्यम से ही निर्वाचन संपन्न कराए जाने हैं। इसमें क्या कितने आदमी ज़्यादा लगते हैं, कम लगते नहीं, हैं, कितने एक्स्ट्रा लगते हैं? नहीं, वो आदमी टीम बराबर बनती है, 4 की टीम बराबर, टीम बराबर। चाहे तो लो, हो गया सब जगह रखा गया क्या? नाश्ता कहाँ है? कीर्ति, तारीखों का ऐलान हो चुका है लो ना। तो आपको बता दें, छत्तीसगढ़ में 10 जिलों के 15 नगरीय निकायों में चुनाव होने हैं और उसको लेकर घोषणा कर दी गई है। 20 दिसंबर को वोटिंग होगी, 23 दिसंबर को मतगणना होगी। आपको बता दें कि राज्य निर्वाचन आयुक्त ठाकुर राम सिंह ने यह प्रेस कॉन्फ्रेंस की और इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान घोषणा कर दी गई है। सुबह 8 बजे से कोविड की गाइडलाइन का पालन किया जाएगा। इलेक्शन के दौरान कोविड की तमाम गाइडलाइन का पालन होगा। छत्तीसगढ़ में निकाय चुनाव की तैयारियां काफी समय से चल रही थी। 15 निकाय और 17 वार्ड में आचार संहिता इसी के साथ लागू हो गई। तो निकाय चुनाव के लिए 1000 मतदान केंद्र बनाए गए हैं। छत्तीसगढ़ बैलेट पेपर से चुनाव होंगे। ये जो इलेक्शन होगा बैलेट पेपर से होगा। 27 नवंबर से नामांकन होंगे, 30 दिसंबर तक नामांकन होंगे। तो 20 दिसंबर को वोटिंग होगी। और आपको जानकारी दे दें, 10 जिलों के 15 नगरीय निकायों में आप चुनाव होने हैं, जिसमें से 4 नगर पालिक निगमों बीरगांव, भिलाई चरोदा और रुसाली शामिल हैं। इसके साथ ही 5 नगर पालिका परिषद सारंगढ़, बैकुंठपुर, शिवपुर चर्चा, जामुल, खैरागढ़। 6 नगर पंचायत शामिल हैं, प्रेमनगर, मारो, नरहरपुर, कोंटा, भैरमगढ़ और भोपालपट्टनम। ये वो जगहें जहां इलेक्शन होने हैं। 15 नगरीय निकायों में आम चुनाव होंगे। 20 दिसंबर को वोटिंग होगी, 23 दिसंबर को नतीजे घोषित किए जाएंगे। तो आपको बता दें कि छत्तीसगढ़ में नगरीय निकाय चुनाव की तारीखों को लेकर प्रदेश के 10 जिलों के एसपी और कलेक्टर्स की महत्वपूर्ण बैठक भी मंगलवार को हुई थी। इस बैठक में तैयारियों की समीक्षा की गई थी। उसके बाद ये बताया भी गया था निर्वाचन आयोग की तरफ से कि तैयारियां पूरी हैं, अब इलेक्शन की तारीखों का ऐलान कर दिया जाएगा। और उन्होंने निर्देश भी दिए थे। बैठक में राज्य निर्वाचन आयुक्त ठाकुर राम सिंह ने निर्देश दिए थे कि मतगणना स्थल की सुरक्षा, स्ट्रांग रूम, मतपेटियां, मतदान सामग्री, मतपत्र कहां रखे जाने हैं, इसका जायजा लिया जाए। चलिए और ज्यादा बातचीत हम करेंगे। हमारे साथ विशेष संवाददाता मोहन तिवारी लाइव जुड़ गए हैं।
सीधे उनका रुख स्थानीय करते निकाय हैं। के चुनाव होने थे, आज उसकी तिथियां घोषित कर दी गई हैं और हमारे साथ यहां पर राज्य निर्वाचन आयुक्त मौजूद हैं, उनसे बातचीत करते हैं। सर, ये काफ़ी चुनौतीपूर्ण चुनाव है, किस तरीके से नई तैयारियों के साथ क्या क्या आप लोग की तैयारी है और आज तिथियां भी तय हुई हैं, क्या क्या प्रोग्राम है? देखिए, निर्वाचन में जो वर्तमान निर्वाचन संपन्न हो रहे हैं उसमें एक ही चुनौती के रूप में एक ही बात सामने है, कोविड। तो कोविड का जो प्रोटोकॉल है उसको पालन करने के लिए मेन फोकस कोर्टों का पालन का है। उसमें विस्तार से बता दिया गया है। आज भी आप सबको हमने बताया है, हर प्रक्रिया में, हर कार्रवाई में, हर चरण में कोविड के जो प्रोटोकॉल है उसका पालन सुनिश्चित किया जाएगा। ये क्योंकि वार्डों के चुनाव हैं, तो वार्डों के चुनाव में जिस तरीके से लोग ज़्यादा आपत्तियां करते हैं या छोटी छोटी बातों पर लड़ाइयां होती है, उसके लिए कुछ ऐसा लीगल ओपिनियन या अलग से शिकायती सेल ऐसा कुछ बनाने की? सभी जिलों में कंट्रोल रूम है, सभी जिलों में शिकायत सेल बनाए गए हैं, आयोग में भी बनाए गए हैं। और इस बात को कल से बहुत रेखांकित करके बोला गया है कि प्रचार प्रसार के दौरान, कोड ऑफ कंडक्ट की पालन के दौरान शिकायतों की कार्यवाही पर तुरंत कार्रवाई हो, जिसने शिकायत करता है उसको पर्याप्त सुनवाई का मौका मिले। ये तमाम व्यवस्थाएं हमारे निर्देश हैं, उनमें सम्मिलित हैं। पुनः इनको जारी आयोग करेगा। वार्डों के चुनाव तो आप लोग के द्वारा संपन्न कराए जाते, क्या महापौर जो बनेंगे या अध्यक्ष बनेंगे वो भी आप लोग के द्वारा संपन्न होंगे? बिल्कुल, हाँ। ये पार्षद का निर्वाचन आयोग जब संपन्न करा लेगा उसके बाद ही उसका 15 दिन के अंदर समय सीमा निर्धारित है। तो महापौर और सभापति नगर निगम में और नगर पालिका और नगर पंचायतों में अध्यक्ष और उपाध्यक्ष, इनके निर्वाचन भी संपन्न कराए जाएंगे। प्रचार के लिए कुछ नए गाइडलाइंस है क्या? प्रचार को कुछ कम करना होगा या ऐसी कुछ चीज़ें जिसके की वजह से कोविड ना फैले? ये कल कहा गया है बैठक में, हमने निर्देश जारी भी कर रहे हैं कि प्रचार प्रसार के दौरान जो कलेक्टर का आदेश है कोविड को लेकर, डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट के अंतर्गत जो आदेश है उसका कड़ाई से पालन हो। संख्या कितनी जुलूस में हो, आम सभा में कितनी हो, बैठकों में कितनी हो, फुल्ली वैक्सीनेटेड लोग की बंधन कैसा लगाएं, अगर कोई आदमी पॉजिटिव है उसके साथ में कैसा व्यवहार हो, उसको नामांकन या मतदान, मैंने कहा तमाम प्रकार की जो बातें हैं उसमें सम्मिलित की गई हैं। इसको और एक बार फिर उनको जारी किया जाएगा। लेकिन मैंने बार बार बोल रहा हूँ, हर जिले में कोरोना को लेकर अलग अलग स्थिति है, तदनुसार उनको उसका पालन करने के लिए, अपनी तैयारी करने के लिए, उसको जारी करने के लिए छूट भी दी गई है। ये क्या उम्मीदवार को डबल वैक्सीनेटेड होना जरूरी है, ऐसा भी कुछ नियम बना रहे हैं? अब वो उसमें हमने लिखा हुआ है कि जो आदमी नामांकन भरने आता है तो उसको डबल वैक्सीनेटेड होना, फुल्ली वैक्सीनेटेड होना जरूरी है। अगर वो वैक्सीनेटेड नहीं होता है उसकी प्रक्रिया अलग से बनाएंगे, उसमें उनको अलग से प्रक्रिया का पालन करना पड़ेगा। बेहतर है कि वो दोनों डोज लगाएं और नामांकन भरें। अगर कोई ऐसा नहीं कर पाता है, क्योंकि हम किसी आदमी को मना नहीं कर सकते, लेकिन उसके लिए कठिन प्रक्रिया से गुजरना पड़ेगा। तो आपने देखा कि राज्य निर्वाचन आयोग ने इस बार किस तरीके की तैयारियों के साथ जो निर्वाचन की प्रक्रिया है वो पूरी करने की तैयारी की हुई है। फिलहाल चुनाव की घोषणा हो चुकी है, जिसमें 20 दिसंबर को ये वोटिंग होगी और 23 तारीख को इसके परिणाम जो है वो घोषित किए जाएंगे। फिलहाल राज्य निर्वाचन आयोग ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर सारा कार्यक्रम बना दिया है। खास बात यही है कि इस बार कोविड काल के बाद कोविड की गाइडलाइन के साथ एक बड़ा चुनाव हमें प्रदेश में देखने को मिलेगा, जिसमें सबसे बड़ी बात यही है कि जो व्यक्ति उम्मीदवार बनेगा उसे 2 डोज वैक्सीन के लगाना ज़रूरी होगा, तभी वो नामांकन कर पाएगा। तो इस तरीके की गाइडलाइंस के साथ इस बार चुनाव संपन्न होने जा रहा है। राज्य निर्वाचन आयोग ने इसके लिए कार्यक्रम घोषित कर दिया है, लेकिन ये वार्डों के चुनाव हैं और वार्डों के चुनाव में जो लोग जीत के आएंगे वो अपने अध्यक्ष और महापौर बनाएंगे। उसके लिए अलग से तिथियां बाद में घोषित की जाएंगी। जी बिल्कुल, तो तारीखों का ऐलान हो गया है। दूसरी तरफ अब राजनीतिक पार्टियां भी तैयारियों में जुट गई है। फिलहाल शुक्रिया आपका जानकारी के लिए मोहन। और आपको बता दें, राज्य निर्वाचन आयुक्त ठाकुर राम सिंह से खास बातचीत बरसल न्यूज के विशेष संवाददाता मोहन तिवारी ने की है। ये निकाय चुनाव आपको बता दें, नगर पंचायत नरहरपुर, प्रेमनगर, इसके साथ ही नगर पंचायत कोंटा, मारो